Let's see this question. And in this question, given that let the mean of the data be 5 and m and sigma is square are respectively the mean deviation about the mean and variance of the data, then find 3 alpha upon m plus sigma is square. Alpha is given unknown here, and we find the value of these variables. इक्वेशन जो भी दी हुई है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो अल्फा की वैल्यू तो मीन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकल जाएगी. और मीन का फॉर्मूला अगर अपन रिकॉल करें तो मीन का फॉर्मूला होता था समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, राइट. तो मैं जितनी भी फ्रीक्वेंसी और ये जो ऑब्जर्वेशन है इनका मल्टीप्लाई है, इनका सम और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा देता हूं. ये जो मीन की वैल्यू दी हुई है 5, तो इससे करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट 4 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 72 हो जाएगा, इसका 140 हो रहा है, 7 अल्फा हो रहा है एंड 72 हो रहा है. और अपॉन में आएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 28 56 प्लस अल्फा प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये मिला 64, तो उधर गया तो ये आया 0 और ये मिल गया अपना 64 से मल्टीप्लाई होके 320 प्लस 5 अल्फा और यहाँ आ रहा है 148, तो ये मिलेगा 288 प्लस 7 अल्फा. इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मिल जाएगा 2 अल्फा, ये उस तरफ जाएगा 2 आ गया और ये आ गया 32, तो मतलब अल्फा आ गया यहाँ पे 16. अल्फा की वैल्यू पुट करके रीडिफाइन कर लेते हैं. तो डेटा को मैं रीडिफाइन कर देता हूं यहाँ पे, एक्स और एफ का जो डेटा है इसको मैं यहाँ पे रीडिफाइन कर लेता हूं. तो एक्स आ गया, यहाँ पे एक्स आ गया 1, तो देखो इधर से अपने पास आ जाएगा एक्स आई माइनस 5 की वैल्यू 4 आ रही है, 2 आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 2 आ गई और 4 आ गई, एक्स आई माइनस 5. ठीक है, अभी मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना था, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आया, समेशन इसका फॉर्मूला था मीन डेविएशन अबाउट मीन का, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार. ये इसका डेटा है मीन डेविएशन अबाउट मीन का, मतलब फॉर्मूला है इसका. तो ये एम की वैल्यू दी हुई है तो मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूं यहाँ पे, ये एफ आई की वैल्यू हो गई, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं. 4 आया, 4 इंटू 4 24 इंटू 2 28 इंटू 0 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4. डिवीजन में आया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि आई थी 64 प्लस अल्फा, तो 16 हो गया. यहां से फाइंड कर सकते हैं, ये बना 16 प्लस 48 प्लस 0 32 और अपॉन में आया 80, अपॉन में आ गया यहाँ पे 80, तो ये मिला यहाँ से 64 70 80, तो ये मिल गया 128 और अपॉन में आया 80. 4 से डिवाइड कर देते हैं, 32 अपॉन 20 आएगा, तो फिर और आगे फर्दर डिवाइड करो तो ये 8 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा 16 से अगर डिवाइड करें तो. अभी मैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लगा सकता हूं, मैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर लगा देता हूं, तो ये सिग्मा स्क्वायर आया, सिग्मा स्क्वायर आएगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर और अपॉन में आ गया समेशन ऑफ एफ आई. तो ये सिग्मा स्क्वायर आया समेशन ऑफ एफ आई इंटू 16 4 का स्क्वायर
24 इंटू 2 का स्क्वायर 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 8 इंटू 4 स्क्वायर 16, और डिवीजन में आ गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो मिल जाएगा 80। यहां से अभी अपन ने फाइंड किया है, ये मिला 64, ये मिलेगा 96, 64 एंड 128 डिवाइड बाई 80, तो ये 256, और 256 को ऐड करेंगे 352 अपॉन 80, तो ये सिग्मा स्क्वायर आया। 16 से डिवाइड कर देते हैं, 5 और 2, फिर 2 अपॉन 5। अभी मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी, मुझे यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी थी 3 अल्फा अपॉन एम प्लस सिग्मा स्क्वायर, राइट, 3 अल्फा अपॉन एम प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो ये वैल्यू रख दो 3 अल्फा 3 इंटू 16 अपॉन एम प्लस सिग्मा स्क्वायर। एम की वैल्यू है यहाँ पे एम की वैल्यू है 8 अपॉन 5 प्लस 22 अपॉन 5, तो ये मिला 6, यहां आ गया 48 अपॉन 6, और फाइनल आंसर आ गया 8। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना, फाइनल आंसर 8 आ जाएगा इस न्यूमेरिकल का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो सोल्यूशन।